बोना कहते थे मुझे। आपकी ही पिच पे, आपके ही टर्न ट्रैक पे, आपको ही तोड़ के आया हूँ। टेम्बा है नाम मेरा। टेम्बा। डरो। साउथ अफ्रीका ने हरा दिया है इंडिया को 30 रनों से। क्या क्या बोलूं मैं। आपने खुद ही पिच तैयार करवाई, खुद ही टर्न ट्रैक कराया, चार चार स्पिनर्स खिलाए और फिर भी हार गए। क्या क्या बात करें। हाँ। डे 2 मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि कुछ था ही नहीं वीडियो डालने को, पता ही नहीं क्या हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। सब अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेल रहे हैं और आउट हो ही जा रहे हैं। चलो बात करते हैं अब। आपने डे 1 में कर ली थी दोनों की इनिंग्स, आई थिंक कवर कर ली थी। अब आ गए हैं हम सेकंड इनिंग में। साउथ अफ्रीका है, उन्होंने 153 पे 10 विकेट गवा दिए थे अपने। 153 उन्होंने कैसे बनाए, पहले तो आई थिंक 67 पे ही उनके कोई 6-7 विकेट्स गिर गए थे, जिसपे लग रहा था कि ब्रो हम उनको 100 से पहले आउट कर देंगे, कुछ 70-80 का टारगेट मिलेगा और हम इजीली मैच जीत जाएंगे। बट टेम्बा बवूमा कुछ अलग सोच में थे। वो कुछ अलग ग्रिट डिटर्मिनेशन के साथ खेले। वो बंदा ऐसे खेल रहा था जैसे उसको ये पिच डिफिकल्ट लग ही नहीं रही थी। उसने बहुत ही ऑर्थोडॉक्स स्टाइल पे बैटिंग की, एज अ स्पेशलिस्ट बैटिंग की। जो हमारे प्लेयर्स आई थिंक अदर देन वॉशिंगटन सुंदर, जहां हम मैं कहूंगा वो रविंद्र जडेजा और KR राहुल पहली इनिंग में, कोई उसके बाद कोई बैटिंग नहीं कर पाया इस पिच पे। देखिए, अगर आप ये टर्न ट्रैक बना रहे हैं, आप फिर प्रैक्टिस भी वही पिचेस पे कीजिए। फिर आप प्रैक्टिस वो पिच पे करते हैं जहां पर बहुत ही अच्छा बाउंस होता है, जहां पर बहुत ही अच्छी कंडीशंस होती हैं। अगर आप ऐसी पिच को नहीं खेल सकते, अगर आपके पास वो प्लेयर्स नहीं है, तो फिर ऐसी पिचेस क्यों बना रहे हो होम ट्रैक पे। बाहर तो हम ड्रॉ करके आ रहे हैं सीरीज, जहां BGT के जैसे हम हार के आ रहे हैं सीरीज गोती के एरा में। तो अगर घर पे भी हम ऐसे ही पिल जाएंगे जैसे हम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 हार गए थे, और यहाँ पर हम पहला मैच हार गए हैं। ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं WTC साइकिल में। अगर आप होम सीरीज ही ड्रॉ कर दें तो आपके पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। अब कौन ही बताएगा गौतम भैया को कि टेस्ट क्रिकेट एक स्पेशलिस्ट की फॉर्मेट है, एक स्पेशलिस्ट का फॉर्मेट है। यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट ना करें। आप अपने 3 बॉलर फास्टर खिलाएं, जहां अगर कंडीशन साथ नहीं देती 2 फास्टर खिलाएं और बाकी 3 आप स्पिनर्स खिलाएं। और बाकी जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें क्यों चेंजेस कर रहे हैं। दीजिए आप साई सुदर्शन को मौका, खिलाइए वॉशिंगटन सुंदर को नीचे। पर क्या कर सकते हैं, कोई मानता ही नहीं है। गौतम गंभीर तो वही करेंगे जो उनका मन करता है। एक तो इंडिया में इतनी बकवास पिचेस बन रही हैं। ईडन गार्डन्स, जो लाइक बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड है, वहां पर ऐसी पिच 3 दिन में खत्म हो जा रहा है मैच ब्रो। दूसरे दिन पे ही लग रहा था कि तीसरे दिन मैच खत्म हो जाएगा, चौथे पांचवें दिन पे तो बात भी नहीं जाएगी। पता नहीं क्या करते रहते हैं, कुछ समझ ही नहीं लगता है इनका। और पिच क्यूरेटर मैच से पहले कह रहा है कि हमने पिच बनाई है जो 5वें दिन तक जाएगी। अरे ये ऐसी पिच है आपकी। और फिर गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि नहीं, हमने ही डिमांड की थी ये पिच और उन्होंने वैसे ही पिच बना के दी। तो फिर वैसे खेलो भी ना। ऋषभ पंत, मैं वैसे वैसे बात कर रहा हूँ क्योंकि किसी इंडिविजुअल पे बात करने की जरूरत नहीं है। बैटिंग में बॉलिंग बहुत ही अच्छी की हमने दोनों इनिंग्स में। बॉलर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बैटर्स की बात। पहली इनिंग्स में KR राहुल थोड़ा अच्छा खेला। वॉशिंगटन सुंदर दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छा खेला, उसको क्रेडिट दूंगा मैं। वो नंबर 3 पे खेल रहा है, उसकी वो पोजीशन भी नहीं है, बट वो बहुत ही अच्छा काम करके गया है। वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स शॉट खेल रहा था दोनों इनिंग्स में, बहुत ही अच्छी बॉल पे आउट हुआ है वो। सो उस पे आई थिंक उसकी गलती तो थी नहीं। जो उसके अराउंड प्लेयर्स खेल रहे थे, चाहे वो हो ऋषभ पंत, चाहे हो वो ध्रुव जुरेल और जायसवाल, तो क्या है, जायसवाल की तो बात ही मत कीजिए। इस पिच पे यार तू 20-30 रन भी नहीं बना सकता। 12 रन बनाए उसने दोनों इनिंग मिला के। आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेज होगी उसकी, क्या कहें। और शुभमन गिल के नेक में स्पैज्म आ गया था तो वो खेला नहीं। आई थिंक वो भी हमें कहीं ना कहीं मिस किया उसको हमने। अक्षर पटेल, जो उसने केशव महाराज को चार्ज किया है ना, आई थिंक कुछ 2 छक्के मार गया था और 1 चौका भी मार गया था उस ओवर में।
तो फिर क्यों मारने की कोशिश कर रहा था वो एक और शॉट? अरे एक सिंगल लेके बुमराह को दे, वो एक गेंद तो खेलेगा ही, फिर अगले ओवर में फिर चार्ज कर लेना। अरे डीप तो लेके जाओ मैच थोड़ा। एक ओवर में ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। केशव महाराज है ब्रो, वो ऐसा वैसा बॉलर तो है नहीं। और मुझे ये समझ नहीं लगी कि पहले क्यों नहीं किसी ने अटैक किया केशव महाराज को। अगर अटैकिंग अप्रोच बाद में ही दिखानी थी, जब 2 विकेट हमारी रह गई थी, तो पहले ही कोई अटैक कर लेता। इतने ज्यादा रन तो थी नहीं। अगर एक टिक के खेल लेता और दूसरा थोड़ा अटैकिंग अप्रोच से मारने की कोशिश करता, क्योंकि हमारे स्पिनर्स उनसे बेटर हैं। केशव महाराज और हार्मर, हार्मर तो आई थिंक दूसरी बार आया है इंडिया में, पहली बार शायद मेरे ख्याल से तो। और वो ऐसे बॉलिंग कर रहा था जैसे वो एक्सपर्ट है इस पिच पे। लॉस्ट फॉर वर्ड्स हूं मैं आज। वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेज ये तो। मुझे मुझे लगता है 47 पे ऑल आउट हुए थे ना जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ, उससे भी वर्स्ट परफॉर्मेंस ये है। क्योंकि एटलीस्ट सेकंड इनिंग में हमने रन तो बनाए थे। 150 सरफराज ने किया था उस मैच में। यहाँ पर तो ब्रो 50 ही नहीं बना पा रहा है कोई। वहां पर टेम्बा अकेला ही लड़के, अकेला नॉट आउट गया है वो। और यहाँ पर कोई कोई डिटर्मिनेशन नहीं है किसी की, किसी की विलिंगनेस नहीं थी। डिफेंसिव अप्रोच से तो खेल ही नहीं पा रहे आप, अटैकिंग अप्रोच से भी नहीं खेल पा रहे हैं। और ये मुझे समझ नहीं लग रहा कि आपने 6 लेफ्ट हैंडर्स क्यों खिलाए। वैसे तो आप बहुत करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन करेंगे T20s और ओडीआईज में, यहाँ पर कहाँ गया वो? पर क्या कर सकते हैं अब, जो हमारे पास था उसी से वर्क करना था, और ये वर्क किया है। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा 93 पे ऑल आउट हो गए हैं। बॉलर्स की गलती थी ही नहीं, और बैटर्स को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस मैच में। अगले मैच में, अगला मैच गुवाहाटी में है, और अगर ऐसी पिच फिर से हुई तो ब्रो मैं तो मैच ही नहीं देखूंगा। क्योंकि क्या कर रहे हैं आप? अरे 50 ही नहीं बना पा रहे आपके प्लेयर्स घर पे। साउथ अफ्रीका आके पेल जाती है, न्यूजीलैंड आके पेल जाती है, और वेस्ट इंडीज बांग्लादेश के खिलाफ आप जीत जाते हैं। और वो आप फिर विक्ट्री विक्ट्री करते हैं। तारीफ करने की जरूरत नहीं है, अपनी बॉलिंग की तारीफ करेंगे, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की हमने। और वही प्लस पॉइंट है, बैटिंग की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा खेला, उसको खिलाना चाहिए। नंबर 3 पे खिलाओ थोड़ा उसको, दो 10 इनिंग्स उसको। नहीं परफॉर्म करेगा फिर देखेंगे क्या होता है, पर लाइक एटलीस्ट 10 इनिंग्स तो दो उसको। चलो क्या कर सकते हैं, हार गए हैं अब। गुवाहाटी में मिलेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मूड ही नहीं है आज तो किसी पे बात करने का। कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा मैं टेम्बा बुबुमा को, और केशव महाराज, और हार्मर को। क्या बॉलिंग किया बाय द वे हार्मर ने, बॉल 36 ईयर्स का है ब्रो, बहुत अच्छा खेला वो। उसको प्रॉप्स देना चाहूंगा। और आई थिंक मार्को जेंसन, जब 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 उसको उसकी जरूरत थी उसने विकेट्स निकाली। अरे फास्टर्स भी विकेट निकाल गए इनके, क्या ही बात करूंगा मैं। उनका 5वां बॉलर मल्डर और मार्करम थे। अब ये सोचो, ना मुथुसैमी खेला उनका, ना खेला कगिजो रबाड़ा, ना खेला इंगीडी, तभी भी जीत गए वो। और और ऐसे नहीं कि उनकी बैटिंग ने जिताया है, ना ना ना, उनकी बॉलिंग ने जिताया ये मैच। और टेम्बा की हीरोइक परफॉर्मेंस ने जिताया ये मैच। और वो कैच जो क्रूशल पॉइंट पे पकड़ा उसने, अक्षर पटेल का, और बैक किया उसने अपने बॉलर्स को। जब जब लाइक जैसी भी फील्डिंग चाहिए थी उसके बॉलर्स को, उसने बैक किया उनको। बहुत ही अच्छा कैप्टन है। आई थिंक एक मैच भी नहीं आ रहा है, 10 मैच, आई थिंक 11 मैच उसने कैप्टन किए हैं, और उससे 10 मैच जीत चुका है और एक ड्रॉ हुआ है। और WTC फाइनल भी जीता है, जो अभी तक हम जीत नहीं पाए हैं। अरे जीतने की दूर, हम तो जा भी नहीं पाएंगे फाइनल में, ऐसे ऐसे हालात हो गए हैं हमारे। चलो मिलते हैं गुवाहाटी में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब, आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। पीस।